अब ये बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष का ही नाम काट दिया जा रहा है। कि हमको तो लगता है चुनाव आयोग भी जाहिल हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो जाहिल डिप्टी सीएम है उसका तो डिग्री उठा के देख लीजिए। बीएलओ अपने से अंगूठा लगा रहे हैं, अपने से सिग्नेचर कर रहे हैं, अपने से अपलोड कर रहे हैं, अपने से डाउनलोड कर रहे हैं। तलवार खींच लिया था म्यान से कि ठाकुर के कुआं अभी सूखा नहीं है, ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है। अब ठाकुर का कुआं और ठाकुर का खून क्यों नहीं खुल रहा है? आनंद मोहन जी किस पार्टी के नेता हैं? लवली आनंद जी किस पार्टी के नेता हैं? अब नहीं आनंद मोहन जी का खून खुल रहा है। चुनाव आयोग नंगा हो गया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को हेयरिंग है अगस्त को। तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलना, इसके बाद तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहना कि देखिए हमारी नाम ही गायब है। इसके बाद हंगामा होता है। चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें तेजस्वी यादव का डिटेल होता है, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव फिर से चुनाव आयोग पर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि ईपिक नंबर ही बदल दिया गया है। इन तमाम प्रकरण को लेकर सरकार और आयोग को लेकर तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के तमाम नेता हो आक्रोशित है और सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ है पशुपति पारस के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवण अग्रवाल हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईपिक ही नंबर बदल दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में नाम जुड़वाने के लिए ईपिक नंबर बदला जाता है, कैसे देख रहे हैं इस तमाम? नहीं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो आज आरोप लगाया है यह बेहद ही गंभीर है। इस मायने में कि हमको तो लगता है चुनाव आयोग भी जाहिल हो गया है। चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग जो आके सफाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, ये लोग भी जाहिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो जाहिल डिप्टी सीएम है उसका तो डिग्री उठा के देख लीजिए। अब उस पर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, उसका तो लंबा फर्जीवाड़ा का लंबा कहानी है उसका। तो ईपिक नंबर से ही हम आदि वोटर लिस्ट में जो प्रारूप आया है, कल इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट कल जारी किया है, जो प्रारूप जारी किया है, तो उसमें जब हम अपना नाम खोजेंगे तो उसमें ईपिक नंबर डालने से ही नाम का पता चलेगा किस बूथ पे आप वोटर हैं, नाम आपका जुड़ा कि नाम आपका कटा, ये सारी चीज़ों का ईपिक नंबर। जब ईपिक नंबर ही गलत है तो जब हम वोट डालने जाएंगे तो ईपिक नंबर से मिलान होता है। जो वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिस दिन चुनाव होता है, जब बूथ पे हम लोग जाते हैं तो वो ईपिक नंबर ही देख के मिलान करते हैं। तो आपने ईपिक नंबर ही बदल दिया। अब तो आप एक बड़ा परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया, एक बड़ा परसेप्शन चुनाव आयोग और भाजपा के साठगांठ से चुनाव आयोग ने प्रचार किया, जबकि प्रेस, आप पत्रकारों को कभी फेस नहीं किया, विज्ञापन दिया जो किया, लेकिन एक बड़ा परसेप्शन चलाया कि जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वोटर हैं बिहार में, उनका नाम काटा जाएगा। अब ये बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष का ही नाम काट दिया जा रहा है। ईपिक नंबर गलत है, इसको नाम ही काटना कहेंगे। लेकिन सवाल होता है सरवण जी, ईपिक नंबर अगर बदल दिया गया है तो ऐसे में कई लोग होंगे जिनका ईपिक नंबर बदला गया होगा और उसको लोग कैसे खोजेंगे? 65 लाख लोगों का नाम आपने काट दिया। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं सामने जो ना मृतक की श्रेणी में आते हैं, जो ना अपने निवास से स्थानांतरित हुए हैं, ना फर्जी वोटर हैं। ऐसे ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है। अब ये बताइए ना, व्यास जी जो आईएएस है, बिहार के ईमानदार आईएएस में, सीनियर मोस्ट आईएएस में उनकी गिनती आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला था। अब व्यास जी जो आईएएस अफसर रहे हैं बहुत बड़े, उनका पत्नी का नाम काट दिया। और व्यास जी कह रहे हैं कि बीएलओ हमारे दरवाजा पे आया था तो हमने फॉर्म भर के दिया, जो दस्तावेज बीएलओ और चुनाव आयोग के द्वारा मांगा गया, हमारी और हमारी पत्नी ने सब दस्तावेज भी दिया, लेकिन हमारे यहाँ भी आया। हमारा नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हमारे यहाँ आया। अब पड़ोसी से पूछ लिया
कि सरवन जी रहते हैं कि नहीं, नहीं सरवन जी बाहर रहते हैं, नाम काट दिया। पूछा पड़ोसी से 4 मकान बाद से, तो कह दिया फलना आदमी मर गया। अब पड़ोसी के बात पे, मोहल्ला के लोगों के बात पे मृतक मान लिया। यह चुनाव आयोग यह क्या कर रहा है? यह चुनाव आयोग मतलब एकदम खाता बही का इस तरह से नाम कैसे कर निश्चित दिया रूप से आप 8 करोड़ लोगों का आनंद फानन में आपने वीडियो नहीं देखा? मेरे पास वीडियो है। लाखों लाख जो परफॉर्मा है वह लेके बीएलओ अपने से अंगूठा लगा रहे हैं, अपने से सिग्नेचर कर रहे हैं, अपने से अपलोड कर रहे हैं, अपने से डाउनलोड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, ना बीएलओ आया। बीएलए जो भाजपा का है उसके साथ बैठ के बीएलओ भाजपा के बीएलए के साथ सब भर रहा था अपने मन से। सारा मेरे पास वीडियो है। पटना में, पटना शहर की ये कहानी है, गांव देहात की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। अब तो व्यास जी ने लगाया आरोप कि हमारा और हमारा पत्नी का वोट चोरी कर लिया गया। हमारा पत्नी और हमारा बहुत लोग, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ऑफिस में आप लोग गए होंगे, शायद कवर किए होंगे, याद होगा कि नहीं होगा। 2 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े संघ के लोग आए थे। ये संघी लोग जो संविधान को खत्म करना चाहता है, यह संघी लोग जो वोट का लुटेरा है, जनतंत्र का लुटेरा है, लोकतंत्र का लुटेरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जितने भी छठ भी महापर्व है, होली भी महापर्व है, दिवाली भी महापर्व है, बड़ी संख्या में छठ में दिवाली में है, दिवाली भी महापर्व है, बड़ी संख्या में छठ में दिवाली में और होली में श्रमिक आते हैं, मजदूर आते हैं, प्रवासी आते हैं, यहाँ मनाते हैं पर्व। तो वो तो पर्व मनाने ही आते हैं, लेकिन ठीक है बाहर हैं। 35 लाख लोगों का नाम काट दिया, जैसे जानकारी है, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं मजदूर और गरीब लोग। तो वो आपने 1 महीना में करा लिया। 1 महीना में आप कैसे कर लिए? 1 महीना में 8 करोड़ लोगों का आपने कैसे डाटा इकट्ठा कर लिया? निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था, नेक्स्ट हेयरिंग में भी कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड, ये तीनों को शामिल करने पे विचार करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भी सुन नहीं रहा है। जो भाजपा कह रही है वही चुनाव आयोग सुन रहा है। तो जो भाजपा ने कहा था कि हम लगाएंगे प्रवासी सम्मेलन और प्रवासियों को लाएंगे लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो बताइए तो कैसे हमारे गरीब, हमारे मजदूर, हमारे जो दलित वोटर हैं, हमारे पार्टी के दलित वोटर हैं, जो हमारे दलित समर्थक पासवान लोग, हमारे जाति के लोग हैं, उसके नाम काटे जा रहे हैं। प्रिंस जी, ये तो घोर अन्याय है। जब तुम चाहते हो नेता प्रतिपक्ष का ही नाम काट रहे हो, विपक्ष के लोगों को चुनाव में शामिल नहीं होने देना चाहते हो, पार्टिसिपेट नहीं करना, जाति देखकर नाम काटा जा रहा है। जाति देख के, पार्टी देख के, जाति देख के, पार्टी देख के, किस पार्टी का समर्थक है, किस जाति का है, केवल चुन चुन के दलित का, वंचित का, गरीब का, शोषित का, पिछड़े का वोट काटा जा रहा है। अब ऐसे में तो एक ही रास्ता बचता है, जो आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि ऑल पार्टी, सभी विपक्ष की पार्टियों को, ऑल पार्टी को हम लोगों ने जैसे बिहार बंद कराया, वैसे एकजुट होकर संपूर्ण रूप से इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और शाह लाया, तो यह नरेंद्र मोदी और शाह फिर से 1 नेशन 1 गवर्नमेंट, 1 नेशन 1 पार्टी की ओर देश को ले जाना चाहती है। जब ऐसा चुनाव आयोग करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग इस तरह का एजेंट, चुनाव आयोग की सारी पोल खुल गई, चुनाव आयोग नंगा हो गया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को हेयरिंग है अगस्त को, देखिएगा ना, चुनाव आयोग का जवाब देते नहीं बनेगा। आपने कैसे करा लिया 1 महीना में? ये तो बड़ा सवाल है। जिस तरह से चेतन आनंद प्रकरण चल रहा है, एम्स में उनको बंधक बनाया गया, मारपीट की गई उनके साथ, उनके पत्नी के साथ, विधायक के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पे जो चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, जो जमुई से सांसद, वो कह रहे हैं कि राजद के गुंडे हैं, राजद के विचारधारा पे लोग चलने वाले हैं, जबकि वो नीतीश कुमार को समर्थन अपना दे चुके हैं। उनकी माँ है जो लवली आनंद, सांसद हैं जेडीयू से। किसका जीजा? चिराग पासवान क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि लोग चित्रानंद राजद के गुंडे हैं, राजद के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। एक तो हमको लगता है जब बार बार बयान देता है आप लोग कैसे गंभीरता से मानसिक रोगी को के बयान को चलाते हैं, तो पागल है। इसके तो स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, इसके पॉलिटिकल डीएनए में प्रॉब्लम है।
ये पॉलिटिकल रूप से एक था ना कहावत, अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। तो अब ये बताइए, जब जदयू का वो विधायक है, विधानसभा में जदयू का जब हुआ, जदयू को वोट दिया, और जदयू को जब वोट दिया नीलम देवी जी ने, प्रहलाद यादव जी ने, आनंद मोहन जी के पुत्र चेतन आनंद जी ने, इन लोगों ने जब उसमें जो सीटिंग व्यवस्था होती है विधानसभा हाउस के अंदर, वह जदयू का विधायक, उसको स्पीकर ने मान्यता दिया है। फिर वो क्यों करे कि राजद के गुंडे हैं ये लोग? कहे ना पागल है ये तो। अब आप जाकर जदयू से पूछिए, जदयू के प्रवक्ताओं से जो दिन भर भचर भचर करते रहते हैं, बड़ा भचर 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 करते रहते हैं, तो जदयू के प्रवक्ता ही इस पे ज्ञान दे पाएंगे या इस पे रोशनी दे पाएंगे। अब चेतनानंद जी कहते थे ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता का उल्लेख किया था राज्यसभा में मनोज झा जी ने। उस कविता में ग्रामीण परिवेश में जो छोटी जाति के लोगों को का दर्द को, जो ठाकुर का कुआं जो कविता है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो राज्यसभा में छोटी ग्रामीण परिवेश में छोटी जाति के दर्द को, व्यथा को उकेरते हुए उस कविता को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो वही उन्होंने कि छोटी जाति की, इस भाजपा की सरकार में छोटी जाति की क्या हाल है, उस संदर्भ में बोला था। जो चेतन आनंद जी ने पूरा हाय तौबा मचा दिया था, पूरा एकदम तलवार खींच लिया था म्यान से कि ठाकुर के कुआं अभी सूखा नहीं है, ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है। अब ठाकुर का कुआं और ठाकुर का खून क्यों नहीं खुल रहा है? कहाँ गया ठाकुर? बार बार आप कह रहे थे, आपका साला बार बार कह रहा था, कितना बेशरम और पाजी लोग है ये सब। इसका साला पे आरोप है कि लवली आनंद जो जनता दल यू की सांसद है, नीतीश कुमार की सांसद है, एनडीए की सांसद है, नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही है, उसको हराने के लिए इसके साला ने पूरा एरी चोटी लगा दिया। आनंद मोहन जी का आरोप है कि 3 बार बांस बल्ला टेंट लगवा के समय देकर नहीं आया और पूरा ताकत लगा दिया। अब खून नहीं खोल रहा है। एनडीए के लोग से जवाब दीजिए ना, बेशरम लोग से, बेलज्ज लोग से। ये सब मतलब इसी को कहते हैं दोगली नीति। तुम किसको गुंडा बता रहे हो? जदयू के विधायक को गुंडा बता रहे हो? ये तो जदयू का विधायक है। विधानसभा में आप स्पीकर निकाल लीजिए कि जदयू का विधायक है कि नहीं है। आनंद मोहन जी किस पार्टी के नेता हैं? लवली आनंद जी किस पार्टी के नेता है? अब नहीं आनंद मोहन जी का खून खोल रहा है। या जो जीजा साला, धोखेबाज, धूर्त, ड्रामेबाज, जालसाज, फरेबी, पाखंडी, ब्लैकमेलर, जिस गठबंधन में रहता है, जिस डाल पर रहता है उसी डाल को खाता है, जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। तो एनडीए के लोग ऐसे, हम लोग तो जान गए थे चिराग को, सारे बिहार के लोग चिराग को जान गए, चिराग की असलियत खुल गई। पासवान लोग डेली मारे जा रहे हैं, पासवान लोग की हत्या हो रही है। अभी देख लीजिए किस तरह वो जो कौन पासवान है अदालतगंज में, बेचारी छोटी सी मासूम लड़की को पुलिस घर में घुस के मारी। कौन पासवान है? नाम भूल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेचारी अभी अदालतगंज में, इनकम टैक्स पटना शहर बीच शहर में पासवान के दलित बस्ती में घुस के पुलिस ने नंगा नाच किया। कोमल पासवान को गाड़ी चढ़ा के इसका महासचिव मार दिया, तब जीजा नहीं बोलता। तब अपराधी तुमने पार्टी में सारे अपराधी, क्रिमिनल, सारे चोर, पॉकेटमार को चिराग अपने पार्टी में भरे हुए हो, उस पर नहीं बोलता है। एक माननीय विधायक, हमारी तो जानकारी है, जो हमको जानकारी है, पक्ष विपक्ष अलग बात, ठीक है। आनंद मोहन जी उनके पुत्र आज जेडीयू के साथ है, लेकिन हमको जो जानकारी है कि वह एक पढ़ा लिखा विधायक है, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड विधायक है। कहीं गुंडागर्दी की, रंगदारी का कोई उस पर आरोप नहीं है। उसको गुंडा बता रहा है तो जदयू के प्रवक्ता ही बताएंगे इस पर ज़्यादातर कि मेरे पार्टी का एमएलए गुंडा है, हमारा पार्टी का आनंद मोहन जी का बेटा गुंडा है, क्रिमिनल है, अपराधी है। तो जेडीयू के लोग से जाके माइक लगा के पूछिए। आखिरी सवाल लेंगे। आप लेफ्ट के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, राजद के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। पशुपति पारस जी कब शामिल होंगे महागठबंधन में, या होंगे या नहीं? साफ देखिए, साफ है एकदम। आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब है, साफ जवाब है। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग कुछ नहीं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत कि महागठबंधन को थोड़ा दुविधा में डाला जाए। युद्ध में होता है ऐसा, युद्ध में विपक्ष की पार्टी जब हारने लगती है, जो विपक्षी खेमा होता है, तो इस तरह का करता है कि दूसरे दिशा में चला जाए या इसको भरमा दिया जाए। तो एक SIR की प्रक्रिया ले आया, तो उसमें सारे लोग लग गए।
बिहार बंद हम लोगों ने कराया था। लगातार बैठक हो रही है इंडिया ब्लॉक की और महागठबंधन की, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं, आप लोग को बुला के सारी सच्चाइयों से अवगत भी, उजागर भी किया जा रहा है इस सारी बातों का। तो निश्चित रूप से हमारी परसों आदरणीय माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी से मुलाकात हुई। आदरणीय राम नरेश पांडे जी हैं, राज्य सचिव हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उनसे मुलाकात हुई। और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल से तो के परिवार से तो पारिवारिक के रिश्ता है, राष्ट्रीय जनता दल तो हमारा परिवार है और स्वाभाविक है लाइन से। 5 जुलाई को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे पारस जी के आवास पे, बड़ा कार्यक्रम। कब मिल रहे हैं? जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी, जल्द ही घोषणा हो जाएगी। हम लोग सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। बिहार की 8 करोड़, बिहार की जो तमाम जनता है इस कबारा, खटारा, आवारा, बेकारा, नकारा सरकार से एकदम निजात चाहना चाहती है। लोग एकदम उब चुके हैं लोग। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? वो पेच ने सीट को लेकर अभी तो सीट कहाँ सीट शेयरिंग हुआ है, अभी कोई सीट शेयरिंग पे किसी की बात ही नहीं हुई है। अब कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे, फिर उसमें माले है, सीपीआई, सब लेफ्ट की पार्टियां हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी हैं। अब बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल ड्राइविंग सीट पे है, बड़ी पार्टी है ना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वही स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो कहीं कोई फंस नहीं रहा है। तो कितना दिन में आप हो जाएंगे? जल्द ही हमको लगता है जल्द ही आधिकारिक रूप से यह ऐलान हो जाएगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी, जितने भी पार्टियों का ये जो बिहार में इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, उसका हिस्सा जल्द ही आपको बनते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पशुपति पारस कब महागठबंधन के हिस्सा होंगे। आपको बता दें, लगातार निगाहें महागठबंधन पे हैं कि आखिर महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल होगी, क्योंकि दलित वोटरों को साधने के लिए लगातार पशुपति पारस के पार्टी को शामिल कराने की बात कही जा रही है। उसके साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी शामिल होने की चर्चाएं हो रही है। इसके साथ ही बिहार में SIR का मुद्दा है जो लगातार तेजस्वी यादव इन दिनों उठा रहे हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देखिए हमारा ही नाम काट दिया गया। उसके बाद आनन फानन में चुनाव आयोग के द्वारा तेजस्वी यादव का जो डिटेल है वो सार्वजनिक किया गया। उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने आपत्ति दर्ज कराई कि मेरा इसमें ईपिक नंबर ही बदला हुआ है, जबकि ईपिक नंबर अन्य राज्यों में अगर नाम जोड़ा जाता है तो वहाँ उस स्थिति में बदला जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए सब किसी का डिटेल है, 1 महीने का वक्त है, इसमें आप अपना अपील कर सकते हैं और इसमें अगर किसी का छूट गया है तो नाम जुड़ सकता है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।